लड़की के वालिदैन ने अपनी बेटी के कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए ये देखने के लिए कि उनकी बेटी के जिस्म पर हर रात निशान कैसे आते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमें इस बात का कोई ख्याल नहीं होता कि हम नींद में क्या कुछ कर रहे होते हैं, और अगर आप अकेले सोते हैं तो इस बात को जानना और भी मुश्किल हो जाता है कि नींद में आपने क्या कुछ किया। अब यहाँ लोगों की अलग अलग आदतें होती हैं। कुछ लोग सोने के बाद करवटें बदलते रहते हैं और कुछ को नींद में बोलने की आदत होती है और कुछ लोग तो नींद में चलना ही शुरू कर देते हैं। ये जानना बहुत ही मुश्किल होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन एक लड़की के साथ बहुत ही अजीब होता था। जब भी वो सोकर उठती तो उसके जिस्म पर चोटनुमा निशान होते थे। पहले तो ये कभी कभी होता था और चोट के निशान भी बहुत हल्के और गैर मामूली होते थे, तो उसके वालिदैन ने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी तरह वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और इस लड़की के हालात बद से बदतर होते चले गए। लड़की के जिस्म पर ये निशानात बहुत गहरे और नुमायां तौर पर दिखने लग गए थे, जिसकी वजह से उसके वालिदैन उसे देखकर काफ़ी परेशान थे। इसी दौरान लड़की का स्कूल टूर पर गया, जहां लड़की ने शॉर्ट ड्रेसेस पहनी तो उसकी क्लास के दोस्तों और टीचर्स को वो निशान देखने में ज़्यादा देर ना लगी। टूर के हर नए दिन पर लड़की के जिस्म पर नए निशानात होते। ये सब देखकर टूर पर गए स्टाफ ने स्कूल में इस सारे वाक़े की रिपोर्ट कर दी। वहीं लड़की के वालिदैन को लग रहा था कि ये सब एलर्जी या जिस्म में आयरन की कमी से हो रहा है, और इसके इलाज के लिए लड़की के वालिदैन डॉक्टर के पास जाने का सोच ही रहे थे कि एक एनजीओ को इस सारे वाक़े के बारे में पता चल गया और वो इस लड़की के घर पर आ गए। एनजीओ के लोगों को किसी ने ये बता दिया था कि लड़की के वालिदैन लड़की के साथ मार पिटाई करते हैं, जिसके लिए एनजीओ के लोग लड़की के वालिदैन को गिरफ्तार करवाने के लिए वहां पहुंच गए। लेकिन उस लड़की के वालिदैन को मालूम था कि वो कभी भी अपने बच्चों को दुख नहीं पहुंचा सकते, लेकिन बदकिस्मती से सारे सबूत वालिदैन के खिलाफ थे। एनजीओ के लोगों ने लड़की से बात की, लेकिन लड़की ने बताया कि कभी उसका वालिदैन के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ और ना ही कभी उन्होंने उसको मारा पीटा। लेकिन उसने बताया कि जैसे ही वो सोकर उठती है तो उसके जिस्म पर ऐसे निशान बने मिलते हैं। वहीं लड़की के वालिदैन ने बताया कि वो खुद अपनी बेटी के साथ ऐसा होने पर परेशान हैं और इन्होंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फिक्स की हुई है। एनजीओ ने इस केस को कुछ वक्त के लिए यहीं पर रोक दिया। लड़की के वालिदैन लड़की को डॉक्टर के पास ले गए। मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगे। टेस्ट रिपोर्ट में लड़की के तमाम टेस्ट नॉर्मल आए। ये बात उसके वालिदैन के लिए अच्छी थी कि लड़की बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बात अभी भी वहीं की वहीं थी कि वो निशानात कहाँ से और कैसे आ रहे थे। लड़की के वालिदैन ने अब ये ठान लिया कि अब वो इस परेशानी का हल निकाल कर रहेंगे। लड़की के वालिद ने बाजार जाकर सीसीटीवी सिस्टम खरीदा और घर आ गए। सीसीटीवी कैमरों को लड़की के कमरे में लगा दिया गया ताकि ये पता चल सके कि हकीकत में रात को लड़की के साथ होता क्या है। रात को लड़की को सुलाकर लड़की के वालिदैन ने कैमरे ऑन कर दिए और खुद भी सोने चले गए। अब उनको सुबह होने का इंतज़ार था। अगली सुबह हस्बे मामूल लड़की के जिस्म पर नए निशान मौजूद थे। इसी दौरान लड़की के वालिद ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखना शुरू की और जो इन्होंने देखा बेहद डरावना था। कैमरों की रिकॉर्डिंग में उनकी लड़की सोते हुए चल नहीं रही थी और ना ही बोल रही थी, बल्कि हवा में रेंग रही थी। इसकी असल वीडियो इतनी डिस्टर्बिंग है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि वो सोते हुए बिना किसी सहारे के हवा में कैसे उड़ सकती थी। ये सब देखकर लड़की के वालिदैन बहुत डर गए और वो डॉक्टर और पुलिस के पास गए और उन्हें ये वीडियो दिखाई। डॉक्टर ने बताया ये बीमारी आज तक पूरी दुनिया में कभी नहीं देखी गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये किस किस्म की बीमारी हो सकती है? क्या ये सच में कोई बीमारी है या फिर कुछ और? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको इस केस के बारे में कुछ और मालूम हो तो कमेंट्स में बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।